एल्केन्स हेलोरिन्स के जो है कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं हम। मैं नंबर 1 है तुम्हारा कि व्हाट हैपेंस व्हेन एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH। क्वेश्चन को ट्राई करो। एन ब्यूटाइल क्लोराइड हमने लिया, अब एन ब्यूटाइल क्लोराइड की रिएक्शन हमने कराई किसके साथ? अल्कोहलिक KOH। हमने देखा था KOH को हम दो तरीके से ले सकते हैं, एक हम ले सकते हैं एक्वस कंडीशन में, एक हम ले सकते हैं अल्कोहलिक कंडीशन में। तो जैसे ये बोला इन्होंने, ए वाला पार्ट करते हैं पहले। ए वाला पार्ट दिख नहीं रहा है ना, बैकग्राउंड चेंज करते हो, एक मिनट। दिखा हुआ दिख रहा है ये तुम्हें? ब्लैक बैकग्राउंड कर दो। नहीं ठीक है, दिख रहा है तो। अब लेना एन ब्यूटाइल क्लोराइड, मतलब ब्यूटाइल में स्टेट चेन और एन लग गया, स्टेट चेन बनाने हैं, तो 4 कार्बन, इसके साथ हमने Cl जोड़ना है, बाकी पोजीशन पर H जोड़ दो, ये हो जाएगा CH2, CH2, इधर भी CH2 हो जाएगा CH3। ये हो गया एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। ठीक है, एन ब्यूटाइल क्लोराइड से तुम्हें क्या बनाना है? नहीं बनाना नहीं है, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करी। अब अल्कोहलिक KOH की कंडीशन में क्या होता है? ये बीटा एलिमिनेशन होता है। बीटा एलिमिनेशन करने में हेल्प करता है ये। तो बीटा पोजीशन से क्या होगा यहाँ पर? ये अल्फा कार्बन हुआ और ये बीटा कार्बन हुआ, यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से ये Cl बाहर हो जाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ? एल्कीन बनेगा। ठीक है, बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन, तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन निकलेगा तो बॉन्ड बीच में दे करके जाएगा, यहाँ पर अपना डबल बॉन्ड आ जाएगा इधर, तो इस तरीके से रिएक्शन होगी। इधर ये वाला हाइड्रोजन निकल कर ये यहाँ बॉन्ड आ जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3, CH2, इधर बचेगा CH, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, प्लस यहाँ निकल क्या गया? के, या बोल सकते हैं ये के और Cl बाहर निकल गए, KCl प्लस वाटर बाहर हुआ। ये हम बोल सकते हैं जो OH है किसकी तरह काम करेगा? एज अ बेस काम करेगा, जो ये H पॉजिटिव को लेके बाहर निकल जाएगा। तो हमने क्या किया, ये सबसे पहले एन ब्यूटाइल क्लोराइड बनाया, इसमें बीटा कार्बन, क्योंकि बीटा एलिमिनेशन हुआ अगर अल्कोहलिक KOH है। अगर ये एक्वस KOH होता तो यहाँ पर ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता, OH नेगेटिव, तो ये यहाँ पर अटैक करता और Cl लीविंग ग्रुप होके निकल जाता। बट अगर अल्कोहलिक KOH है तो OH एज अ बेस रिएक्ट करेगा, ये बीटा वाले हाइड्रोजन को ले जाएगा अपने साथ, जब ये इस हाइड्रोजन को ले जाएगा अपने साथ तो वाटर बाहर, साथ ही में ये हाइड्रोजन बॉन्ड देकर के जाएगा इनके बीच में, इनके बीच में बॉन्ड आ गया और K और Cl बाहर निकल गए। अगर एक्व अल्कोहलिक KOH हो, एक्वस केस में ऐसा नहीं होता। एक्वस केस में क्या बन जाता है? 1 ब्यूटेनॉल बन जाता है, एल्कीन ना बन के, सिर्फ हेलोजन हटके OH ग्रुप आ जाता, तो ये बन गया ब्यूट 1 इन, ब्यूट 1 इन। पहला केस समझ में आ गया। अब दूसरा केस देखो, दूसरा इन्होंने बोला ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ब्रोमोबेंजीन बनाना है हमने, ये है बेंजीन और बेंजीन के ऊपर लगाना है ब्रोमो ग्रुप। अब इसकी रिएक्शन इन्होंने बोला मैग्नीशियम के साथ करनी है और कंडीशन कैसी होनी चाहिए? ड्राई ईथर वाली कंडीशन होनी चाहिए। जब भी मैग्नीशियम विद ड्राई ईथर हो तो किसकी क्या बनता है वहां पर? हाँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली कंडीशन दे दी वो, तो हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा। यहाँ पर मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? इन दोनों बॉन्ड के बीच में आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या बनने वाला है? ये बेंजीन रिंग हो गई और यहाँ पे MgBr, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन गया हमारा। तो नाम क्या हो जाएगा? ये फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड नाम हो जाएगा इसका।
ए वाली रिएक्शन रब कर दूं मैं? चलो अब सी वाला पार्ट देखते हैं। क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। क्लोरोबेंजीन का हमें हाइड्रोलिसिस करवाना है अब। ये ले लिया मैंने क्लोरोबेंजीन, इसका हाइड्रोलिसिस कराना है। तो हाइड्रोलिसिस कराने के लिए हम कोई भी एक बेस ले सकते हैं या फिर H2O भी तुम ले सकते हो। तो NaOH ले सकते हैं यहाँ पर हम, एक्वस NaOH। ठीक, अब क्या हो सकता है यहाँ पर? क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन कराई मैंने एक्वस NaOH के साथ। बताओ। अब जो ये OH है एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा और ये रिंग पर डायरेक्ट अटैक नहीं करता है। अब रिंग पर डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा क्योंकि ये मैंने बता रखा है, बेंजीन रिंग में डायरेक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकता, कई सारे रीजन हो सकते हैं। तो हम यहाँ पर ड्रास्टिक कंडीशन लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर ड्रास्टिक कंडीशन लेनी है डाउस प्रोसेस वाली। एटीएम प्रेशर 300 एटीएम प्रेशर लेना है एसिड मीडियम H पॉजिटिव आयंस की प्रेजेंस में। तो यहाँ पर पहले क्या बनता है, बेंजोएट बनता है, सोडियम बेंजोएट बनेगा। फिर उसके बाद हमारा फिनॉल बन जाता है। तो डायरेक्ट हम यहाँ पर फिनॉल बना रहे हैं। क्लोरोबेंजीन का जब भी हाइड्रोलिसिस होगा तो फिनॉल बनेगा ड्रास्टिक कंडीशन लेकर के। अब है डी वाला। अब इसमें लिखा हुआ इथाइल क्लोराइड इज स्टेटेड विद एक्वस KOH। इथाइल क्लोराइड हमने लिया 2 कार्बन और उसके साथ Cl। ये हो जाएगा हमारा CH2, इधर हो जाएगा CH3। ये हो गया हमारा इथाइल क्लोराइड। अब इथाइल क्लोराइड की रिएक्शन करानी है एक्वस KOH के साथ। अब एल्कोहलिक KOH नहीं है। अगर एल्कोहलिक होता हम बीटा एलिमिनेशन कराते, हाइड्रोजन हटा करके इधर बीच में बॉन्ड आ जाता कार्बन कार्बन के बीच में। बट अब हमारी कंडीशन कैसे है, एक्वस KOH की, मतलब OH जो है एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा। तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल बिहेव कर रहा है तो ये इसने इस कार्बन पर अटैक करना है और ये Cl अपना बॉन्ड लेकर के बाहर निकल जाएगा A के साथ। सीधा सीधा क्या बनेगा यहाँ पर, CH3 CH2 इधर OH। अब K किसके साथ बाहर हो गया, Cl के साथ बाहर हो गया। और साथ ही में ये OH और H मिलकर के बना दिया वाटर। तो यहाँ बन गया एथेनॉल। समझ आई एक्वस KOH और अल्कोहलिक KOH में डिफरेंस? रिवीजन हो रहा होगा बस अभी तो फिलहाल। अब रिएक्शन है मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अब देखो कंडीशन, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ पर मैंने एक रिएक्शन कराई थी तुम्हें, कौन सी वाली, वुड्स रिएक्शन या वुड्स फिटिंग। अब दोनों ही हमने लेना है मिथाइल ब्रोमाइड, मतलब CH3Br। ये हो गया मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैंने कराई सोडियम के साथ, किसकी प्रेजेंस में, ड्राई ईथर। अब होता क्या है, देखो पेपर में ना तुम्हें ऐसे ही मिलेगा, अब ये नहीं मिलेगा किसकी 2 यूनिट लेनी है किसकी 1 यूनिट लेनी है। तुम्हें ये पता होना चाहिए जैसे सोडियम डाई ईथर की प्रेजेंस में तो ये वुड्स रिएक्शन हो सकती है या वुड्स फिटिंग हो सकती है। अगर वुड्स फिटिंग होती तो यहाँ पे दिखता, बट यहाँ पे वुड्स रिएक्शन मतलब सिर्फ मिथाइल ब्रोमाइड की 1 यूनिट को लिए इन्होंने, मिथाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ पर Na अगर Br के साथ बाहर हो जाएगा, 1 यूनिट और चाहिए होगी हमें इसकी, CH3Br। तो हम 2 यूनिट लेते हैं इसकी CH3Br की। तो यहाँ दूसरी यूनिट ये लिखी हूँ मैं, ये लिख दी मैंने दूसरी यूनिट। अब क्या होगा, यहाँ से 2 यूनिट ले लेंगे Na की, तो ये Br और ये बाहर हो जाएगा सीधा सीधा। तो 2 NaBr हो गया बाहर, 2 NaBr बाहर, बचा क्या, CH3 और CH3 ज्वाइंट हो जाएंगे। ये बन गया हमारा इथेन।
ये कौन सी रिएक्शन थी? हमारी नेमिंग रिएक्शन है ये, वुड्स रिएक्शन। इसको वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। चलो अब देखते हैं एफ वाली में। उन्होंने बोला मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद केसीएन। हमने लेना है मिथाइल क्लोराइड। मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला हो जाएगा CH3Cl। इसकी रिएक्शन हमने करनी है केसीएन के साथ। ठीक, तो यहाँ पर अगर केसीएन के साथ रिएक्शन होगी इसकी, क्या बनेगा बताओ? सीएन नेगेटिव किसकी तरह काम करेगा? एज न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। अगर सीएन ने इसको अटैक किया तो क्लोरीन अपना बॉन्ड लेकर के बाहर हो जाएगा। तो सीधा सीधा क्या बनेगा यहाँ पर? CH3, और CH3 के साथ सीएन जुड़ जाएगा, प्लस के और Cl बाहर हो गया, ACl हो गया हमारा बाहर। तो ये क्या बन गया? मिथाइल साइनाइड। सारी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है ये। मिथाइल साइनाइड। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है साइनाइड अगर हम बनाते हैं ना, ये 3 बॉन्ड होते हैं। यहाँ ये बॉन्ड ये होता है साइनाइड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ये वाला। क्वेश्चन 2 रीड करो, आंसर देने की कोशिश करो, क्या रीजन था? ये मैंने अच्छे से करा रखा है, दो में नोट्स ओपन करो, नोट्स में भी देख सकते हो। रीजन बताने की कोशिश करना मुझे। स्ट्रक्चर बनाओ, अपने आप पता लग जाएगा। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का स्ट्रक्चर बनाओ, फिर ऑर्थो वाला भी बनाना और मेटा वाला भी बनाना, वहां पे पता लग जाएगा तुम्हें। याद आया आंसर? याद नहीं आया आंसर? इसमें क्वेश्चन ये है कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर। पैरा क्लोरोबेंजीन जो होता है हमारा, स्ट्रक्चर बना लेते हैं सबसे पहले। पैरा डाइक्लोरोबेंजीन ये है, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, ठीक है। और भाई उन्होंने बोला ऑर्थो और मेटा वाला आइसोमर, ये बना दिया मैंने ऑर्थो वाला, और ये हो गया हमारा मेटा वाला। अब इनमें उन्होंने बोला कि इस पैरा वाले का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हायर होता है इनके कंपैरिजन में। रीजन क्या होता है? पैरा वाले की सिमेट्री जो होती है अच्छी होती है। अगर यही पैरा मॉलिक्यूल दूसरे पैरा मॉलिक्यूल के साथ फिट हो, मेल्टिंग पॉइंट के केस में देखना है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि कोई सॉलिड स्टेट में उसे लिक्विड में चेंज होना है, मेल्ट होना है, वही तो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो जब हम पैरा डाइक्लोरोबेंजीन को फ्रीज करते हैं ना, तो इसकी सिमेट्री अच्छी है। मतलब ये दूसरे मॉलिक्यूल से अगर बॉन्ड बनाएगा, लैटिस बनाएगा, तो अच्छे से लैटिस फॉर्म करेगा वो। लैटिस एनर्जी अच्छी होगी इसकी। इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा इनके कंपैरिजन में, ऑर्थो और मेटा के कंपैरिजन में।
इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इसका अच्छा होगा, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाएगा अच्छी सिमेट्री होने के कारण। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं रीजन? में रीजन डायरेक्ट हम लिख सकते हैं पैरा आइसोमर being more symmetrical being more symmetrical fits closely in the crystal lattice closely in the crystal lattice and has and has high या stronger लिख लेते हैं, stronger intermolecular force of attraction इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अच्छी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहती है। देन ऑर्थो एंड मेटा ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर लिख सकते हो देयरफॉर लार्ज क्या लिखेंगे यहाँ पे? देयरफॉर लार्ज एनर्जी इज नीडेड टू मेल्ट पैरा आइसोमर। ज्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए पैरा आइसोमर को मेल्ट करने के लिए, दैट इज हायर मेल्टिंग पॉइंट। हायर मेल्टिंग पॉइंट ठीक है, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, कन्वर्जन करनी है हमने हमने इसमें पहली कन्वर्जन है प्रोपीन टू प्रोपेन वन ऑल प्रोपीन टू प्रोपेन वन ऑल। तो सबसे पहले ए वाली देखते हैं, प्रोपीन से हमें बनाना है प्रोपेन वन ऑल। अब सीधा सीधा हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा पहले प्रोपीन का, 3 कार्बन है। अगर मैं यहाँ से 1 2 3 काउंट करूँ तो प्रोपीन मतलब पहले पे इन होगा, हमने फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड बना दी, इन मतलब डबल बॉन्ड। अब हाइड्रोजन लगा दो बची पोजीशन पर, 1 2 3 4, 1 2 3 और एक हाइड्रोजन 3, तो ये हो गया प्रोपीन। तो यहाँ से हमें प्रोपेन वन ऑल बनाना है मतलब 3 कार्बन और फर्स्ट वाले पे OH लगा देना है। यहाँ पर OH रहेगा CH2CH3। तो यहाँ क्या डिफरेंस दिख रहा है हमें? जो डबल बॉन्ड है उसको ब्रेक करके OH लगाना है खाली। तो क्या कंडीशन हो सकती है? डबल बॉन्ड कैसे ब्रेक होता है बताओ? डबल बॉन्ड को अगर मुझे ब्रेक कराना है? हाँ, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लगाना है। अगर सेकंड वाली पोजीशन पर होता, क्योंकि हमें पता है ये जब बॉन्ड ब्रेक होगा या तो पूरा पूरा इस कार्बन पर जाएगा या पूरा पूरा इस कार्बन पर जाएगा। अगर ये इस कार्बन पर गया तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है। बट अगर ये दूसरी वाली कंडीशन हुई कि डबल बॉन्ड जो है इस वाले कार्बन पर जा रहा है तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब ये बंदा है हमारा सेकेंडरी कार्बोकेटायन और ये बंदा है प्राइमरी कार्बोकेटायन। तो सेकेंडरी वाला ज्यादा स्टेबल होता है तो एंटी ऑर्गेनिक ऑफ में बनता है। अब प्राइमरी वाला अगर हमें बनाना है स्टेबल तो हमें कौन सा रूल लगाना पड़ेगा? सेकेंडरी वाला बनाना है तो मार्कोवनिकॉफ रूल लगाना पड़ता है, प्राइमरी वाला बनाना है तो एंटी मार्कोवनिकॉफ लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें इसकी रिएक्शन कराऊंगी एंटी मार्कोवनिकॉफ के लिए HBr की।
ब्रोमीन वाले में दिखता है। और किसकी प्रेजेंस में? H2O2 पर ऑक्साइड के प्रेजेंस में मार्कोवनिकॉफ, एंटी मार्कोवनिकॉफ लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे ये एंटी वाला रूल लग जाएगा, एंटी मार्कोवनिकॉफ। तो यहाँ पर H पॉजिटिव और Br नेगेटिव है। Br नेगेटिव किसके पास जाएगा? जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, ठीक है। तो ये Br जाएगा इसके पास और H जाएगा इसके पास, सेकेंड वाले के पास। तो ये हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा Br CH2 सिंगल बॉन्ड, इधर भी CH2 हो जाएगा, इधर CH3। तो ये बन गया 1 ब्रोमो प्रोपेन। अब क्या कर सकते हैं हम? अब हमें ये Br हटाकर OH ग्रुप ऐड करना है, तो सीधा सीधा हमें एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करा देनी है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ये जो OH नेगेटिव है ये इधर आके अटैक करेगा और Br अपना बॉन्ड लेकर के बाहर निकल जाएगा K के साथ। तो ये बन गया, इधर OH आ गया, इधर CH2 इधर CH3। तो बन गया प्रोपेनॉल, प्रोप एन 1 ऑल, ठीक। और साथ ही में निकला हमारा KBr। यही हमें बनाना था। तो उतार लो। तो सेकंड में हमें करना है किसको? बेंजीन को। 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, यहाँ पे लिख रही हूँ मैं बी वाला पार्ट। क्या करना है हमें? बेंजीन क्या था क्वेश्चन? बेंजीन 2 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। सबसे पहले स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी हमें, तो ये है हमारा बेंजीन। बेंजीन से हमें बनाना है 1 2 3 4 5 6। नाइट्रोबेंजीन बनाते हैं पहले, नीचे बनाना पड़ेगा थोड़ा सा। नाइट्रोबेंजीन है और 4 पे ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ, ये बनाना है हमको। नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? ब्रोमीन ऐड करना पड़ेगा या NO2 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया बेंजीन। अब बेंजीन में अगर मुझे ब्रोमीन ऐड करना है तो हमें रिएक्शन किसके साथ करानी पड़ेगी? ये मैंने रिएक्शन कराई भी एक बार तुम्हें। इसमें Br2 लेना है मुझे और Fe Br3 ले सकते हो तुम। ये लुईस एसिड है, ठीक है। क्योंकि अगर मुझे बेंजीन में अटैक कराना है तो मुझे कोई इलेक्ट्रोफाइल चाहिए होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल तो डायरेक्ट अटैक करेगा नहीं इसमें। ये इलेक्ट्रॉन रिच बेंजीन रिंग क्या होती है? इलेक्ट्रॉन रिच होती है। तो इसमें कोई भी स्पीशी अगर अटैक करेगी तो इलेक्ट्रोफाइल ही अटैक करेगा डायरेक्टली, न्यूक्लियोफाइल तो नहीं करेगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इसको रिपेल करेगा। न्यूक्लियोफाइल भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो इलेक्ट्रॉन रिच और इलेक्ट्रोरेट इसको रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर हमें Br का इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे FeBr3 की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर होगा क्या? FeBr3 प्लस Br2। तो यहाँ पर FeBr3 क्योंकि लुईस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये क्या करेगा? इससे एक Br लेकर के ये बनाएगा FeBr4 नेगेटिव प्लस दूसरा Br पॉजिटिव जनरेट हो गया। ये इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब ये इलेक्ट्रोफाइल रिंग पर अटैक करेगा, ठीक है। Br पॉजिटिव जनरेट हो गया, ये रिंग पर अटैक करेगा। किसी एक पोजीशन पर अटैक करवा दो। तो ये मैंने बना दिया बेंजीन, ये ब्रोमो बेंजीन बन गया, ब्रोमो बेंजीन, ठीक है। ब्रोमो बेंजीन हमको मिल गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा? NO2 अटैक कराने के लिए
नाइट्रेशन करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना पड़ेगा, क्योंकि नाइट्रेशन में ही अटैक होता है किसका, NO2 पॉजिटिव, इसका अटैक करवाना है। तो रिएजेंट क्या होते हैं नाइट्रेशन के, रिएजेंट हमें लेना है HNO3 प्लस H2SO4, यही रिएजेंट होता है नाइट्रेशन के। तो अगर ये रिएजेंट लिए तो NO2 पॉजिटिव जनरेट हो गया। अब NO2 पॉजिटिव ऑर्थो पे भी अटैक कर सकता है, पैरा पे भी अटैक कर सकता है, दोनों पोजीशन पर अटैक कर सकता है। अगर ये ऑर्थो पे अटैक किया तो माइनर प्रोडक्ट होता है, मेजर प्रोडक्ट होता है पैरा वाला। तो ये बन जाएगा ये NO2, ये हो गया मेजर प्रोडक्ट प्लस ये हो गया माइनर प्रोडक्ट। बट हमें खाली यहाँ पर मेजर की जरूरत है अभी, ठीक है। मेन प्रोडक्ट हमें यही वाला चाहिए था, तो ये हो गई कन्वर्जन। आगे समझ में कन्वर्जन, ठीक है उतारो इसे। अगला क्वेश्चन है तुम्हारा, एनिलीन को चेंज करना है तुम्हें क्लोरोबेंजीन में। एनिलीन क्या होता है सबसे पहले ये बताओ मुझे। NH2, ठीक है। तो हम कर रहे सी वाला, एनिलीन टू, एनिलीन से हमको बनाना है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। एनिलीन होता है हमारा ये, बेंजीन के ऊपर NH2, एक क्लोरोबेंजीन होता है बेंजीन के ऊपर Cl। तो हमको क्या करना है, NH2 रिमूव करके Cl लगाना है। तो डायरेक्ट तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली रिंग पे नहीं होता है, क्योंकि Cl अगर अटैक करेगा तो Cl नेगेटिव के फॉर्म में करेगा, तो रिंग पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो होगा नहीं, तो हमें इनडायरेक्टली कराना पड़ेगा। तो सबसे यहाँ पे सैंडमेयर रिएक्शन अगर तुम्हें याद होगी, सैंडमेयर रिएक्शन करते हैं हम यहाँ पर। सैंडमेयर रिएक्शन या तो एज ही नेम के साथ आ जाएगी, या फिर तुम्हें इनडायरेक्टली ये कन्वर्जन में मिल जाएगी। तो हमने लेना है एनिलीन, एनिलीन की रिएक्शन किसके साथ करानी है, सबसे पहले डाइओजोनियम बनाना पड़ेगा। तो डाइओजोनियम के लिए रिएजेंट होते हैं NaNO2 प्लस, बताओ दूसरा क्या होता है, HCl। NaNO2 प्लस HCl लेना है, तो इसके थ्रू प्रोड्यूस होता है हमारा HONO, नाइट्रस एसिड। अब नाइट्रस एसिड की प्रेजेंस में यहाँ बनेगा डाइजोनियम सॉल्ट, यहाँ पर बन जाएगा N2Cl, Cl नेगेटिव N2 पॉजिटिव। अब इसकी रिएक्शन करानी किसके साथ, डाइजोनियम की, सेंडमी रिएक्शन। तो या तो तुम ले लो Cu2Cl बनाना है, Cu2Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl, ठीक है। गेटरमैन रिएक्शन भी करा सकते हो, वहां पे कॉपर पाउडर लेना पड़ेगा फिर तुम्हें। इधर तुमने क्या लिया, कॉपर का सॉल्ट लिया मिनरल एसिड के साथ, हाँ तुम कॉपर पाउडर लोगे मिनरल एसिड के साथ, तो वो गेटरमैन रिएक्शन हो जाएगी तुम्हारी। ये बन गया सीधा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन यही बनाना था। और ये तुमने बनाया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। जब ऐसी रिएक्शन आते हैं ना तो नेम भी लिखा करो, डाइजोनियम क्लोराइड। यहाँ पे हम, ये तो सैंडमेयर रिएक्शन है, बट अगर मैंने यहाँ पे लिया कॉपर पाउडर इसके साथ HCl, तो ये वाला जो रिएजेंट है ये गेटरमैन का है, गेटरमैन रिएक्शन हो जाएगी। ये रिएक्टेंट और मतलब सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट सेम होते हैं, बट रिएजेंट चेंज हो जाएगा, बाकी सब सेम होता है सैंडमेयर और गेटरमैन में। एक मिनट, अगली रिएक्शन है तुम्हारी इथाइल क्लोराइड के प्रोपेनोइक, बता लो इसे।
हो गया। चलो अगली देखते हैं रिएक्शन। इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। चलो इसमें इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। इथाइल क्लोराइड से हमें बनाना है प्रोपेनोइक एसिड। अब सबसे पहले स्ट्रक्चर बनेगा तभी हमें समझ में आएगा कि क्या बनाना है। तो इथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है हमारा CH3 CH2 Cl, और इसे प्रोपेनोइक एसिड बनाना है हमें, मतलब CH3 CH2 COOH। 1 2 3 प्रोपेनोइक एसिड बन गया। ये ओइक मतलब हमें कार्बोक्सिलिक में चेंज करना है। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है कि प्रोडक्ट में तो 2 कार्बन है, मतलब सॉरी रिएक्टेंट में 2 कार्बन है, बट जब हम प्रोडक्ट बना रहे हैं इसमें 3 कार्बन हमको मिल रहे हैं। सबसे पहले हमें नंबर ऑफ कार्बन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्टेंट से जब प्रोडक्ट में जा रहे हैं तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज हो रहा है। तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज करने के लिए कौन सा रिएजेंट होता है? नंबर ऑफ कार्बन किससे बढ़ते हैं, कौन से फंक्शनल ग्रुप से बढ़ते हैं? साइनाइड से बढ़ता है नंबर ऑफ कार्बन। सबसे पहले हमें साइनाइड जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं साइनाइड के साथ रिएक्शन करा रही हूँ तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, CH3 CH2 Cl की रिएक्शन में कराऊंगी KCN के साथ। KCN के साथ कराऊंगी, जो साइनाइड है एज अ न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, ये करेगा इस पे अटैक, और Cl अपना बॉन्ड लेकर के हो जाएगा बाहर। तो ये बन जाएगा KCl तो बाहर हो गया, साथ ही में यहाँ बनेगा हमारा CH3 CH2, और यहाँ पर C ट्रिपल बॉन्ड N जुड़ चुका है, साइनाइड जुड़ गया। ये हो गया हमारा, नाम क्या हो जाएगा इसका? प्रोपेन नाइट्राइल। प्रोपेन नाइट्राइल नाम हो जाएगा इसका। अब क्या करेंगे यहाँ पर, हाइड्रोलिसिस करेंगे। तो वैसे तो यहाँ स्टेप एक और होता है कि सबसे पहले एमाइड बनता है, फिर एमाइड के बाद हमारा कार्बोक्सिलिक बनता है। तो पर हम हाइड्रोलिसिस से डायरेक्ट यहाँ बना रहे हैं। चलो पहले तुम यही कर लो। हाइड्रोलिसिस कराया, तो हाइड्रोलिसिस कराने पे इस तरीके से हमने लिखना पड़ता है, ये H और ये H। तो 2 बॉन्ड इधर तोड़े, 2 बॉन्ड इधर तोड़े। सबसे पहले ये बना हमारा CH3 CH2, इधर कार्बन, कार्बन के साथ ये डबल बॉन्ड O जुड़ गया, इधर जुड़ गया NH2। ये बनेगा एमाइड। फंक्शन ग्रुप क्या होगा, एमाइड। अब फिर हमने किसके साथ रिएक्शन करनी है, फिर हाइड्रोलिसिस कराना है इसका। हाइड्रोलिसिस करेंगे तो यहाँ पर किस तरीके से लिखना है हमें, इधर H2 इधर O, ये ऐसे ब्रेक कर दो बॉन्ड। नहीं नहीं, इधर OH जाना है ना इधर, तो ऐसे लिखो, इधर ये OH, इधर ये H। ठीक, कैसे, ये इस तरीके से तोड़ दो, ये निकल जाएगा हमारा NH3 बाहर, बाहर हो जाएगा NH3, और ये OH इधर जुड़ जाएगा। तो ये बन गया हमारा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। यही हमें बना था। तो ये बन गया प्रोपेनोइक एसिड, 1 2 3। ये बन गया प्रोप एन ओइक एसिड। आ गया समझ में? अब सारी जितनी रिएक्शंस हमने करी हैं सब मर्ज होके आएंगे यहाँ पर।
ठीक है, अगला देखो। ये वाला 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल बनाना है हमें। उतार लो ई वाला पहले। 2 क्लोरोप्रोपेन से 1 प्रोपेनॉल, मतलब क्लोरो ग्रुप की जगह हमें और लगाना है। चलो ई वाला देखते हैं। 2 क्लोरो, क्या था ये क्वेश्चन? 2 क्लोरोप्रोपेन से हमको बनाना है प्रोपेन वनॉल था ना? हाँ, 1 प्रोपेनॉल। प्रोपेन वनॉल लिख दो या 1 प्रोपेनॉल लिख दो, एक ही चीज है। तो ये हमको बनाना है। वो क्लोरो ग्रुप हटा करके ये स्ट्रक्चर बनाते हैं सबसे पहले। प्रोपेन ये हो गया, यहाँ पर भी सही करना है। रहेगा CH3, CH इधर Cl इधर CH3, ये हो गया ना 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन से और ये जुड़ रहा है 1 पे, 2 से 1 पे जाना है हमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन करना पड़ेगा। बीटा एलिमिनेशन करने के लिए हम एल्कोहलिक OH लेंगे। ये हो गया अल्फा कार्बन, ये हो गया बीटा। अब बीटा 2 कार्बन है, तो किसी में से भी तुम क्या करोगे, हाइड्रोजन रिमूव करके यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा, एल्कीन आ जाएगा। इसमें ये Cl बाहर हो गया के साथ, KCl बाहर हो जाएगा, और H2 बीटा हाइड्रोजन निकल के OH के साथ कोई भी एक यहाँ पर डबल बॉन्ड बना देते हैं। ये हो गया CH3, ये CH डबल बॉन्ड CH2। ये बीटा एलिमिनेशन करके हमें क्या मिल गया, प्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन मिल गया। अब क्या कर सकते हैं हम, अब लगा सकते हो तुम एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल। मैंने ले लिया HBr, और HBr के साथ मैं ले लूँ H2O2। तो ये एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लग गया, क्योंकि हमें 1 पोजीशन पर OH जोड़ना है ना। अगर 2 पोजीशन पर ही जोड़ना होता तो इसमें डायरेक्ट हम HBr के साथ एडिशन करा सकते थे मार्कोवनिकॉफ रूल के थ्रू। तो ये बन जाएगा CH3, CH2 और CH2Br। जो Br नेगेटिव है इस केस में जाएगा उस कार्बन के बाद जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन है, और H उसके बाद जाएगा जिसपे कम हाइड्रोजन। ये होता है एंटी। पर अगर मार्कोवनिकॉफ होता तो हाइड्रोजन उसके पास जाता है जिसपे ज्यादा हाइड्रोजन होता है। तो ये बन गया हमारा 1 ब्रोमो प्रोपेन। 1 ब्रोमो प्रोपेन बन गया। अब क्या करेंगे हम, इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएं? डायरेक्टली न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा सकते हैं कि OH के साथ। OH इधर आएगा और ब्रोमीन बॉन्ड लेकर के बाहर निकल जाएगा, किसके साथ, KBr के साथ। और ये बन गया हमारा CH3, CH2, CH2OH। ये बन गया हमारा 1 प्रोपेनॉल। हाँ, एक्वस की हो जाएगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा ना यहाँ पर। अगर हमें सेकेंडरी ही बनाना होता तो सेकेंडरी वाला बनाने के लिए ना हम पहली वाली पोजीशन पर ही न्यूक्लियोफिलिक अटैक करा सकते थे। अगर हमें 2 प्रोपेनॉल बनाना होता तो इसी में हम न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते थे, 2 प्रोपेनॉल बन जाता। बट हमें क्योंकि 1 प्रोपेनॉल बनाना था, तो सबसे पहले हम Cl को हटा करके बीच में डबल बॉन्ड लाएंगे। तो बीटा एलिमिनेशन किया है यहाँ पर। बीटा एलिमिनेशन करके फिर हमने एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लगाया, क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर हमें चाहिए OH। अगर यहाँ पर डायरेक्ट हम H2O का एडिशन कराते थे तो सेकेंडरी हमें 2 प्रोपेनॉल मिलता, तब भी हमें इस पोजीशन से भी। बट हमें क्योंकि फर्स्ट पोजीशन पर OH ग्रुप जोड़ना था, इसीलिए एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल लगाया हमने, क्योंकि एंटी में ही हमको फर्स्ट पोजीशन पर मिलता है OH ग्रुप।
अब है बेंजीन टू बाइफिनाइल। ये भी करा रखा है मैंने तो। बेंजीन से बाइफिनाइल कैसे बनता है? नई स्लाइड जोड़ देते हैं। कौन सी कन्वर्जन है ये? बेंजीन टू बाइफिनाइल। बाइफिनाइल होता है दोनों बेंजीन रिंग एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ जाएंगी। ये होता है बाइफिनाइल। तो बोलते हैं बाइफिनाइल, ठीक है। अब ये रिएक्शन जैसे वुड्स रिएक्शन थी, ऐसे फिटिक रिएक्शन करानी है हमको। फिटिक रिएक्शन में बाइफिनाइल बन जाता है अगर मैं यहाँ पे ब्रोमो बेंजीन लगा दूं। Na के साथ Br बाहर हो जाएगा। तो बेंजीन रिंग में ब्रोमीन का एडिशन कैसे होगा? अगर मुझे इस बेंजीन में ब्रोमीन जोड़ना है, किसके साथ में? लुइस एसिड के साथ। FeBr3 के साथ ले लिया मैंने, लुइस एसिड है ये, ठीक है। अब बेंजीन में क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है मुझे, तो E पॉजिटिव Br पॉजिटिव कैसे बनेगा? FeBr3 के साथ बनेगा। तो अब ये रिंग पे अटैक कर देगा। तो ये बन गया हमारा बेंजीन के साथ Br, ठीक है, ब्रोमो बेंजीन बन गया। अब ब्रोमो बेंजीन हमने, इसके साथ हम बाइफिनाइल बना सकते हैं कैसे? यहाँ पे वुड्स ये फिटिंग रिएक्शन करानी है। फिटिंग रिएक्शन करानी है तो फिटिंग रिएक्शन कैसे होती है? यहाँ पर मैं दो, बोलो क्या बोल रहे हो? हाँ, एक ही प्रोडक्ट बनेगा ना, पर मैं दो मॉलिक्यूल ले रही हूँ यहाँ पर Br के इधर, क्योंकि एक ही रिएक्टेंट ले रहे हैं ना हम यहाँ पर, तो एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। बट यहाँ पर मैं दो मॉलिक्यूल ले रही हूँ ब्रोमो बेंजीन के, क्योंकि मुझे बाइफिनाइल बनाना है। बाइफिनाइल बनाने के लिए दो मॉलिक्यूल लिए इसके, और 2Na, और प्रेजेंस किसकी रहेगी यहाँ पर? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी। और नाम क्या होगा इसका? फिटिक। FITTIG, फिटिक रिएक्शन। अगर ये दोनों जगह एल्काइल ग्रुप होते हैं तो होती है वुड्स रिएक्शन। अगर दोनों जगह एराइल ग्रुप होते हैं तो फिटिक रिएक्शन। एक जगह एल्काइल एक जगह एराइल तो होता है वुड्स फिटिक रिएक्शन। तो यहाँ पर क्या होगा? ये 2NaBr बाहर हो, दो मॉलिक्यूल होंगे NaBr के बाहर। अभी दोनों रिंग जुड़ जाएंगी इस तरीके से सिंगल बॉन्ड के थ्रू, दोनों रिंग कंबाइन होगी। इसी को बोलते हैं बाइफिनाइल। यही बनाना था हमको। हो गया। तो क्वेश्चन देखते हैं। टॉलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल। अपने आप ट्राई करोगे क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन, या अभी कराऊं मैं? क्वेश्चन है तुम्हारा टॉलुइन से बेंजाइल अल्कोहल बनाने का। बना सकते हो। टॉलुइन होता है बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप, से तुम्हें बनाना है बेंजाइल अल्कोहल। इजी रिएक्शन है। देखो मैं ही कराती हूँ ये। करो। ये वाला क्वेश्चन है ये, टॉलुइन टू बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल अल्कोहल क्या होता है? हाँ, 7 कार्बन वाली कंडीशन होगी जब। अगर 6 कार्बन वाली कंडीशन होती तो फिनाइल बोलते हैं। 7 कार्बन वाली कंडीशन को बेंजाइल बोलते हैं। मतलब रिंग के ऊपर एक कार्बन और होना चाहिए अगर मुझे बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। तो यहाँ पर मुझे टॉलुइन है, टॉलुइन से बेंजाइल अल्कोहल बनाना है, मतलब ये है टॉलुइन, इसके ऊपर CH3, और बेंजाइल अल्कोहल चाहिए मतलब
ये रिंग ACH2OH ये होता है बेंजाइल अल्कोहल। ठीक, ये बनाना है। तो अब कैसे बना सकते हो तुम टोलुइन से ये? सबसे पहले हमें, जैसे ये है टोलुइन CH3, इसके ऊपर अगर मुझे OH लाना है तो OH से पहले यहाँ कुछ होना भी तो चाहिए कि तुम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा सको। तो यहाँ पर तुम Cl जोड़ सकते हो, कोई भी एक हेलोजन जोड़ सकते हैं यहाँ पर। तो हम किसकी रिएक्शन करवा सकते हैं? Cl2 की रिएक्शन करवा सकते हैं HNu की प्रेजेंस में। अगर HNu ना होता तो रिंग पे अटैक करेगा। HNu मतलब होमोलिटिक फिजन होगा, यहाँ पर होमोलिटिक फिजन होगा। एक होमोलिटिक फिजन मतलब बॉन्ड इस तरीके से ब्रेक होगा कि अगर ये बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से बना है, बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, एक इलेक्ट्रॉन एक के पास जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास जाएगा। होमोलिटिक फिजन। ठीक, होमोलिटिक फिजन के बाद क्या बाहर होगा, यहाँ पर एक H और एक Cl बाहर हो जाएगा, HCl, और एक Cl इसके साथ ज्वाइन कर लेगा। इस तरीके से ये बन जाएगा, ये यहाँ पर CH2Cl जुड़ गया रिंग पर। CH2Cl जुड़ गया मतलब इसका नाम हो जाएगा बेंजाइल क्लोराइड। 7 कार्बन की कंडीशन बन गई है बेंजाइल क्लोराइड। अब हम यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा सकते हैं। इसके साथ रिएक्शन कराऊंगी मैं एक्वस KOH के साथ। यहाँ पर K और Cl बाहर हो जाएगा, OH यहाँ अटैक करेगा Cl बॉन्ड लेकर के बाहर KCl के साथ। यहाँ पर बढ़ जाएगा ये हमारा CH2, इधर OH जुड़ गया, बन गया बेंजाइल अल्कोहल। अल्कोहल अगला क्वेश्चन क्या है? क्लोरोब्यूटेन से एन ऑक्टेन। अब जो ये लास्ट वाला क्वेश्चन है ना, क्लोरोब्यूटेन से एन ऑक्टेन बनाने का, 1 क्लोरोब्यूटेन और एन ऑक्टेन। तो यहाँ पर देखो कंडीशन कौन सी होनी चाहिए? 4 कार्बन है ब्यूटेन में और एक पे क्लोरो ग्रुप लगा हुआ। यहाँ पर 4 कार्बन से कितने कार्बन मिल रहे हैं? ऑक्टेन। ऑक्टेन मतलब कितने कार्बन हो गए? इधर तो 4 कार्बन है, इधर 8 कार्बन है, तो जस्ट डबल हो रहा है ना। और स्ट्रेट चेन मिल रही है हमें हेलो एल्केन की। कौन सी कंडीशन में हमको स्ट्रेट चेन मिल रही थी अभी तक? और एक हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है। तो जैसे मैं ये बना रही हूँ, यहीं पे दिखाती हूँ बना के। CH3 CH2 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 Cl, ये हो गया हमारा 1 क्लोरोब्यूटेन। ठीक, इसकी रिएक्शन अगर मैं कराऊं किसके साथ? Na के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो 2 मॉलिक्यूल इसके हो जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल इसके हो जाएंगे, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl बाहर। और क्या बन जाएगा यहाँ पर? ये दोनों यूनिट जुड़ जाएंगी, CH3 CH2 CH2 CH2, ये 2 यूनिट जो होंगी इसकी ज्वाइंट हो जाएंगी, तो ऑक्टेन मिल जाएगा, स्ट्रेट चेन मिल जाएगी एन ऑक्टेन की। वुड्स रिएक्शन होगी यहाँ पर भी। ठीक है, इसको देखना तुम अपने आप, सेम रिएक्शन रिपीट हो रही है ना, क्योंकि जैसे ये बेंजीन वाले केस में भी किया हमने, और एक और किया था, कहाँ पर? एक और केस में किया था, हाँ, जब हम वुड्स रिएक्शन या वुड्स फिटिंग या फिटिंग रिएक्शन करते हैं तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस रहनी चाहिए सोडियम के साथ। अब 2 मॉलिक्यूल ऐसे मत लिखना, इसके सामने लिखना है, यहाँ पर प्लस करके इस साइड लिख लेना।
दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है, तब ऐसे करके बाहर करना और यूनिट ज्वाइन कर देना बस। बढ़े आगे। ये भी कन्वर्जन्स है, ये तो वही कन्वर्जन हो गए सारे। हाँ, चलो अब ये क्वेश्चन है तुम्हारा। अरेंज द कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN2 डिस्प्लेसमेंट। SN2 रिएक्शन हमने पढ़ी थी, एक रिएक्शन थी SN1, एक रिएक्शन थी SN2। SN2 में क्या होता है, एक बार हल्का सा देख लेते हैं। एक रिएक्शन होती है SN2, एक रिएक्शन होती है SN1। ये जो 1 और 2 है, मतलब ये एक ऑर्डर दिया होता है हमें, ऑर्डर दिया होता है, ये क्या दिया होता है, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स है, ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है। इसका मतलब अगर इसकी रेट लिखेंगे हम, तो इसकी जो रेट है वो किस पे डिपेंड करेगी, एक ही मॉलिक्यूल पे करेगी, यहाँ पर जो रेट है दोनों मॉलिक्यूल पे डिपेंड करेगी। अगर ये एक मॉलिक्यूल पे ही डिपेंड करेगी, मतलब कुछ इस तरीके से रिएक्शन चल रही होगी ना, हमने हेलो एल्केन लिया, तो हेलो एल्केन से क्या बनेगा यहाँ पर पहले, पहली रिएक्शन में क्या, एक्स अलग निकल जाएगा, एक्स अलग निकलेगा, तो एक्स नेगेटिव यहाँ पर, और ये आर पॉजिटिव बन गया। फिर सेकेंड रिएक्शन, जब सेकेंड स्टेप होगा, सेकेंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, यही थी हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। बट अगर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो फर्स्ट ही स्टेप में ही न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और इसी स्टेप में लिविंग ग्रुप बाहर निकलेगा, यही था। मतलब जो रेट है यहाँ पर वो किस पे डिपेंड करेगी, RX पर भी डिपेंड कर रही है, और साथ ही साथ में ये डिपेंड, प्रोपोर्शनलिटी का साइन बना देती हूँ मैं, प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है, RX के भी और OH नेगेटिव के भी। बट इस केस में जो रेट है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, RX के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये स्लो स्टेप था और ये फास्ट स्टेप है, यही था SN1 SN2। तो यहाँ पर अगर मैं रिएक्टिविटी ऑर्डर देखूं, तो कैसा बनेगा रिएक्टिविटी ऑर्डर, क्योंकि कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है यहाँ पर, कार्बोकेटाइन अगर बन रहा है तो टर्सरी वाला कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल, फिर सेकेंडरी वाला, फिर प्राइमरी वाला, ये रिएक्टिविटी ऑर्डर था। बट अगर हम ये SN2 की रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें, SN2 की रिएक्टिविटी ऑर्डर देखने के लिए हमको क्या देखना पड़ता है, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस देखनी पड़ती है। तो प्राइमरी वाले में सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस होती है, देन सेकेंडरी वाले में, देन टर्सरी वाले में। टर्सरी वाला जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होती है वो सबसे कम दिखाता है SN2, क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है, 3 कार्बन होंगे यहाँ पे, स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ये SN2 रिएक्शन कम दिखाता है, टर्जरी वाला। और सेकंड ये SN1 वाले में टर्जरी वाला ज्यादा रिएक्शन दिखाता है। तो यहाँ पर हमारे ये ग्रुप दिए हुए ए वाला, तो SN2 देखना है हमें, ठीक है। तो SN2 का ऑर्डर क्या होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, देन टर्जरी, ये होता है SN2 का ऑर्डर। तो यहाँ पर 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन बना हुआ है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, जब तक तुमने स्ट्रक्चर नहीं बनाया तब तक पता नहीं लगेगा। वो मिटा देती हूँ मैं। पहला दिया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 4 कार्बन है। अब अगर मैं नंबरिंग कर दूं 1 2 3 4, तो 2 पे लगा हुआ ब्रोमो और 2 पे ही लगा हुआ मिथाइल, ये हो गया हमारा। और ये हो गया 1 ब्रोमो पेंटेन, 1 2 3 4 5, और 1 पे लगा हुआ ब्रोमो ग्रुप। अब ये बोल दिया इन्होंने 2 ब्रोमो है ये, ठीक है, 2R नहीं है, 2 ब्रोमो पेंटेन, 1 2 3 4 5, और 2 पे लगा हुआ BR। तो यहाँ पर इनके ये मत देखना, ये 4 है, 5 ही कार्बन लेकर चलेंगे, आइसोमर हो गया ये इसका, चेन आइसोमेरिज्म होगी यहाँ पर प्रेजेंट। अगर तुम मॉलिक्यूलर इनका फॉर्मूला देखोगे तो वो सेम है, सेम नंबर ऑफ कार्बन और सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पर बताओ मुझे, ये है प्राइमरी, ये तुम्हारा कैसा, सेकेंडरी,
और इधर टर्जरी कंडीशन आ गई। और ऑर्डर क्या होता है इस SN2 का, प्राइमरी सेकेंडरी देन टर्जरी। तो किसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, 1 ब्रोमोपेंटेन की। 1 ब्रोमोपेंटेन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा SN2 के लिए। देन आर नहीं है वो, ठीक है, वो गलती से लिख गया होगा टाइपिंग के वक्त। 2 ब्रोमोपेंटेन, उसके बाद 2 ब्रोमो, 2 मिथाइल ब्यूटेन। ऐसे करना है, अगर ऐसे क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन ना मिलेंगे मिलेंगे तुम्हें, चाहे वो SN2 की रिएक्टिविटी पूछे चाहे वो SN1 की। MCQ में भी मिल जाते हैं ये क्वेश्चंस तुम्हें। MCQ में ऑप्शन स्ट्रक्चर तुम्हें बना के नहीं दिखाने होते, पर बिना स्ट्रक्चर के तुम आंसर भी नहीं दे पाओगे ना। अगर तुम्हें ये नेम दिया हुआ, क्या नेम से अंदाजा लगा पा रहे तुम कि प्राइमरी है सेकेंडरी टर्जरी है। अगर तुम्हें ये ऑर्डर निकालना है तब तो तुम्हें स्ट्रक्चर ही देखना पड़ेगा ना। SN2 दिया तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी जाओगे। अगर यही रिएक्शन तुम्हें SN1 के साथ दी होती तब तुम देखते कि टर्जरी वाला ज्यादा रिएक्टिव है देन सेकेंडरी वाला, फिर प्राइमरी वाला, तब उल्टा ऑर्डर हो जाता ना। तब ये वाला ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर ये वाला, फिर ये वाला। तो वहां पे बिना स्ट्रक्चर के तुम नहीं बता पाओगे प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी के लिए, तो तुम्हें बनाना ही पड़ेगा। मार्क्स स्ट्रक्चर बनाने के नहीं मिलेंगे, मार्क्स इस वाली इसके मिलेंगे, ये जो ऑर्डर बनाया तुमने। अगर तुम नाम से ही बता पा रहे हो ना प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी, तब तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। जैसे हम लोग तो नाम देख के बता सकते हैं, बट अभी तुम्हें आदत नहीं है ना इतनी, तो स्ट्रक्चर बनाना ज्यादा सही रहता है। गलती के चांसेस कम रहते हैं ना फिर उसमें। अब बी वाला देखो, बी वाला बताओ मुझे तुम आंसर। बी वाला क्या हो सकता है। बी वाला बोल रहा है ना, 1 ब्रोमो ब्यूटेन बोल रहा है वो। 1 2 3 4, नंबरिंग दे दो। और वो क्या बोल रहा है, 1 ब्रोमो लगा हुआ है और 3 पे लगा हुआ मिथाइल। ये लगा दिया मैंने। यहाँ पे बोल रहा है 2 ब्रोमो, ये एल कुछ नहीं है, टाइपिंग में मिस्टेक हो रही है। ये है ब्यूटेन, 1 2 3 और 4। 2 पे लगा हुआ ब्रोमो और 2 पे ही लगा हुआ मिथाइल। इधर है ब्यूटेन, 1 2 3 और 4। 2 पे लगा हुआ ब्रोमो और 3 पे लगा हुआ मिथाइल। अब देखो, अब बिना स्ट्रक्चर के आंसर दे सकते थे क्या हम। अब देखो ये इसकी कंडीशन कौन सी है, प्राइमरी। यहाँ पे कंडीशन कैसी है, इस कार्बन की नहीं। हेलोजन उस कार्बन से लगा है जो 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 1 ये 2 ये 3। टर्जरी कंडीशन हो गई ना इसकी कार्बन की। इसमें देखो हेलोजन इस किस कार्बन से जुड़ा है, इसके पास कितने कार्बन है, 1 कार्बन और 2 कार्बन, तो ये कंडीशन होगी सेकेंडरी और ये थी प्राइमरी। अब SN2 दिखानी है तो प्राइमरी वाला सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी, इसकी। नाम है इसका 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, फिर सेकेंडरी वाला होगा। ये हो जाएगा 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। देन टर्जरी वाला हो जाएगा तुम्हारा, टर्जरी वाला हो गया 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। ये हो जाएगा। समझिए, अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो कर लोगे ना। इसके लिए तुम्हें ना SN1 और SN2 ध्यान में रखना। सिर्फ ये याद रखना कि SN2 जो होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो इसमें फर्स्ट ही स्टेप में OH भी अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप भी बाहर निकलेगा। तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम जिसमें होगी प्राइमरी सेकेंडरी टर्जरी,
फिर SN1 में क्या देखना है तुमने, कार्बोकेटाइन बनता है, तो वहां पे टर्जरी वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा उस केस में। उतार लिया था ये। अगला क्वेश्चन देखो। चलो ठीक है, इतने ही क्वेश्चन करते हैं फिर आज।